शेख हसीना वाजिद हिंदन एयरबेस उत्तर प्रदेश लैंड कर गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद लंदन या फिनलैंड रवाना होंगी। भारतीय टीवी का कहना है कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां शेख हसीना के तैयारे की मॉनिटरिंग करती रही। प्रदेश में 15 जुलाई को सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक में 300 अमवात रिपोर्ट हुई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई। इन सब में कॉमन फैक्टर है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा हमारे पीजेंट मूवमेंट में भी थे, वहां से आवाजें आ रही थी कि जी बचाओ, मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते, किसानों की बात माननी पड़ेगी। ये शाहीन बाग में भी थे। सबसे पहले बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हंगामे फूट पड़े। पुरतशद्दुद वाक़यात में 27 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। हुकूमत ने मुल्क भर में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। लेकिन याद रखिए कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में इक़्तिदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज़्यादा एज था। जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी। हसीना वाजिद का इक़्तिदार भुसम कर डाला। कोटा सिस्टम पर शुरू होने वाला एहतजाज कई नशेब फराज से गुजारा। इस दौरान कब क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर भारत फरार। हजारों अफराद शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल। लूट मार भी की। हजारों अफतार ढाका की सड़कों पर। तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए आर्मी चीफ ने 45 मिनट का वक्त दिया था, जिसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई। शेख हसीना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और बड़ी खबर यह है हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतरा। 5:36 पर शाम के ये वक्त था जब उनका विमान उतरा। तब से लेकर अभी तक इंतजार किया जा रहा है आगे क्या लंदन लेकर उनको जाएगा विमान या फिर किसी और देश में। फिनलैंड की बात कही जा रही है। C-130J विमान से आई है शेख हसीना। दोपहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं ढाका से। Hundreds of students in Bangladesh have marched on the High Court in Dhaka, calling for the release of their peers who were arrested during weeks of protests. They're also wanting accountability after more than 200 people were killed when demonstrators against government job quotas turned violent. Tanvir Chowdhury has more from Dhaka. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि अब तक आपको खबर मिल चुका होगा कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था वो पूरी तरीके से वायलेंट हो चुका है। आपको अगर पता होगा तो पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जारी था, लेकिन अब वही प्रोटेस्ट पूरी तरीके से वायलेंट हो चुका है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपनी देश छोड़ भारत भाग गई है और बांग्लादेशी आवाम पूरी तरीके से शेख हसीना की जो घर है, मतलब पीएम हाउस है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। घर में तोड़फोड़ की गई है और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानियों की रिएक्शंस देखने वाले हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, किसी भी टॉपिक पर सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका है। शेख हसीना कहा जा रहा है इंडिया पहुंच चुकी हैं और शेख हसीना इंडिया में अगरतला पहुंची हैं। शेख हसीना अगरतला पहुंची हैं, वो किसी और शहर पहुंची हैं। कई एक शहरों के नाम मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है कि शेख हसीना इंडिया पहुंच चुकी हैं। लेकिन शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे, ये कहना है शेख हसीना के बेटे। उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने उनकी स्टेटमेंट रखती हूँ। एक तो शेख हसीना के बेटे का मैसेज था उनके आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया, आप ये याद रखें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। उनकी एक बेटी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। अब भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बारे में
हमें कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। भारत की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आने वाली हैं। एक क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो ये रजीम चेंज कहा जा रहा है, या बांग्लादेश के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद जिसमें कितनी हलाकतें हुई और 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे, उसके बाद शेख हसीना को 45 मिनट्स की डेडलाइन आज दी गई थी मिलिट्री की तरफ से, और उस 45 मिनट में उन्होंने क्या करना था, ये उन्होंने फैसला करना था। तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि अगर वो रिजाइन ना करती तो फिर बहुत कुछ और होता। जो अभी हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपके सामने ये बताती हूँ आपको कि एक तो ये कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल रही हैं, कि मिलिट्री के ही हेलीकॉप्टर ने उनको रास्ता दिया और उनको आगे तक पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ही उनको लेकर इंडिया पहुंचा। लेकिन एक वीडियो, बल्कि कई एक वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो शेख हसीना का घर, जो पैलेस था, उसके कमरों तक में दाखिल हो गए। थैंक यू सो मच सर। सर आप टीचर भी हैं और आज आप ही से रिलेटेड, यानी आपके शोबे से रिलेटेड कहना चाहिए कि टॉपिक है, और ये सबसे पहले ये बताइए कि आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, और अब तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनसे भी कहा है कि वो रिजाइन कर दें, जो लेटेस्ट न्यूज वहां से आई है, और ये प्रोटेस्ट खत्म होने में नहीं आ रहा। कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को, और ये आखिर क्यों स्टार्ट क्यों हुई है? आरजू जी, इस प्रोटेस्ट को मैं 2 सवालों के साथ स्टार्ट करूं तो पहला, क्या आपको याद है हमारे यहाँ भी एक शाहीन बाग मूवमेंट हुआ था? बहुत सारी लेडीज पहन बुर्का वगैरह के अंदर आके बैठ गई थी। उन्होंने क्या कहा था, इस कानून को वापस लो वरना हम नहीं जाते। उसके बाद आपको याद होगा किसान पीजेंट मूवमेंट हुआ था इंडिया में। उस पीजेंट मूवमेंट में क्या नैरेटिव था? उस पीजेंट मूवमेंट में नैरेटिव था कि जो आपने लॉ बनाए हैं वो वापस लो वरना हम नहीं जाते। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ओनली सिंगल पॉइंट डिमांड, वापस लो। ये चीज सिर्फ यही है तो आप वेनेजुएला में उठाकर देखिए। मैडम, वेनेजुएला के अंदर जो मुडेरो है, मेरे को इतना ही प्रोनाउंसिएट करना आता है, मुडेरो, उसके सामने जो अपोजिशन है मैडम, अपोजिशन को भी 48% वोट मिले हैं और मुडेरो को 52% वोट मिले, 51 पॉइंट समथिंग, यानी बहुत फ्रैक्शन का फर्क है, 1 या 1.5% का फर्क है, और मुडेरो जीत गए। अब अपोजिशन कह रहा है हम अपने आप को हारा हुआ मानते ही नहीं, मुडेरो कुर्सी से उतरे और हम बैठेंगे। इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, इन सब में कॉमन फैक्टर है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा हमारे पीजेंट मूवमेंट में भी थे, वहां से आवाजें आ रही थी कि जी बचाओ, मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते, किसानों की बात माननी पड़ेगी। ये शाहीन बाग में भी थे, लेकिन झूठ फैलाया गया और अमेरिका कहता नहीं वो कानून वापस लो। भैया, मेरा देश, मेरे देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, मेरी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, तू कौन होता है कि नहीं 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 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ये जो सारे के सारे बैठे हुए हैं इनको आप हटाओ, इनको खुश करो। पीजेंट्स के साथ भी यही था, पहलवानों के साथ भी यही था, मणिपुर के अंदर भी यही है, वेनेजुएला में भी यही है, फ्रांस में भी आप देख सकते हैं। जहां जहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट में, इवन आपकी इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है, जहां जहां पर अमेरिका की पसंद की गवर्नमेंट नहीं है, वहां वहां पर एग्जैक्टली यही ड्रामा क्रिएट किया है अमेरिका ने। और कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आए और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो चाइना भी चली गई। ये चीज़ जो है जिसको बहुत ही एक और अंदाज से देखा जा रहा है कि क्यों ऐसे किया उन्होंने, क्यों वो चाइना गए, ये भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था।
उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजद जो है वो पावर में इक़्तिदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज़्यादा एज था, ठीक है जी। दूसरा जो एज था उनको वो ये भी था कि वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक़ जो है वो शेख हसीना वाजद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक़ को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक़ है शेख हसीना वाजद के साथ जो कि उनका था। दूसरी बात यह है कि आपको याद है कि जब बांग्लादेश के 50 साल हुए तो नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए और बताया कि किस तरह बांग्लादेश और इंडिया जो है वो मिलके उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो बांग्लादेश और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, शेख हसीना वाजद के भी और बांग्लादेश के भी। और बांग्लादेश की आवाम जो है वो समझती थी कि एक मजबूत इंडिया ही हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक की जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें ये है कि शेख हसीना वाजद जो है वो मुल्क छोड़ के चली गई, फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया।